कैसा लगता है कि आप किसी गोल को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात स्टडी करते हैं, इतने स्ट्रगल के बाद भी आपके मार्क्स आपके उस फ्रेंड के मार्क्स के तकरीबन आसपास ही आते हैं जो एग्जाम से सिर्फ एक रात पहले पढ़ता है। आप सारी क्लासेस अटेंड करते हो, नोट्स बनाते हो और यहाँ तक कि अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना भी सेक्रीफाइस कर देते हो। आप इतना कुछ करते हो सिर्फ और सिर्फ अपने रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन आपके फ्रेंड्स अपनी लाइफ एंजॉय करने के साथ साथ सिर्फ एक रात पहले स्टडी करते हैं और उनके रिजल्ट में और आपके रिजल्ट में कोई खास फर्क भी नहीं रहता। ये बात हम सब मानते हैं कि टॉपर्स की सक्सेस ठीक है क्योंकि उन्होंने इतनी स्ट्रगल जो की होती है, लेकिन बैक बेंचर्स की सक्सेस अलग ही नजर आती है। आखिर बैक बेंचर्स के पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो अपनी लाइफ एंजॉय करने के साथ बहुत कम स्टडी करके भी बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं और उनकी कामयाबी सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि मिसाल बन जाती है। आज इस वीडियो में ये देखेंगे कि कैसे अपनी लाइफ को और अपने गोल्स को बैलेंस करके अपने गोल्स के लिए बेहतर रिजल्ट ला पाएंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करें, अगर अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करना चाहते हैं या अपने गोल्स को सक्सेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं देन सब्सक्राइब ना। इस वीडियो से 100% रिजल्ट गारंटेड है, बट इसके लिए सबसे पहले ग्रैब अ पेन एंड पेपर एंड राइट ऑल द स्टेप्स एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये स्टेप्स प्रॉपर लिखेंगे तो बाकी 90% लोगों से अहेड होंगे जो बड़े बड़े गोल्स को सेट कर लेते हैं लेकिन उनको अचीव करने के लिए उनके पास कोई प्लान नहीं होता। बट आई नो आप अपने गोल्स को सिर्फ इमेजिन नहीं बल्कि अचीव करना चाहते हैं। आज इस वीडियो में हम 3 ऐसे साइंटिफिकली प्रूवन मेथड सीखेंगे जो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए अगर आप अप्लाई करें तो 100% गोल अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट, ऑर्गेनाइज। जब भी हम अपने गोल सेट करते हैं तो कुछ टाइम के बाद हमें वो गोल्स ओवरवेलमिंग यानी हार्ड टू अचीव लगने लगते हैं। जरा सोचें, अगर आप खुद से कहें कि मुझे बुक रीड करनी है, आप ये गोल तो सेट कर लेंगे लेकिन आपके थॉट्स कुछ इस तरह की होंगी, मुझे 300 पेजेस पढ़ने होंगे या आज से पहले तो मैं कोई कंप्लीट बुक रीड कर नहीं पाया, इन जैसे थॉट्स और भी, और फिर आप इस गोल को अचीव करना छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइज मेथड को यूज करते हुए अपने गोल्स को स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर लेंगे तो ये इजी टू अचीव हो जाएंगे। इसके बजाय कि आप ये कहें कि मुझे पूरी बुक रीड करनी है, आप सिर्फ ये कहेंगे मुझे सिर्फ एक चैप्टर रीड करना है और इसके बाद आपकी थॉट्स कुछ इस तरह की होंगी। एक चैप्टर रीड करना तो इजी है, मैं कम से कम एक चैप्टर तो रोज रीड कर सकता हूँ। अपने गोल्स को स्मॉल चंक्स में डिवाइड करने से ही आपका गोल ऑटोमेटिकली अचीवेबल लगने लगेगा, जबकि गोल अभी भी सेम है कि आपको पूरी बुक रीड करनी है। वाइट वर्ड्स। गोल्स को डिवाइड करने से आपके ब्रेन का रिवॉर्ड सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। जब आप डिवाइड किए हुए किसी एक पार्ट को अचीव करते हैं तो आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है और आपको नेक्स्ट पार्ट को अचीव करने के लिए मोटिवेट करता है और इस तरह अपने छोटे छोटे पार्ट्स को अचीव करते हुए अपना फाइनल गोल अचीव कर लेते हैं। सेकंड, टाइम ब्लॉक प्लस रिवॉर्ड। मल्टीटास्किंग इज अ प्रोडक्टिविटी किलर। एक वक्त में बहुत सारे काम करना चाहोगे तो एक भी नहीं होगा, तो फिर क्या करें? तो सिंपल, कोई एक टास्क डिसाइड कर लेते हैं और उसके लिए टाइम सेट कर लेते हैं कि मुझे स्पेसिफिक टाइम में सिर्फ यही काम करना है और उस टाइम में मुझे किसी और काम के बारे में नहीं सोचना। और वो काम खत्म होने के बाद 20 to 25 मिनट्स का ब्रेक एज ए रिवॉर्ड सेट कर लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1 घंटा बुक पढ़ूंगा तो इसके बाद ही मैं 15 मिनट का ब्रेक ले सकता हूँ और उस ब्रेक में मैं अपने फेवरेट स्नैक्स या कॉफी एज ए रिवॉर्ड ले सकता हूँ। वाइट वर्ड्स, क्योंकि हमारे दिमाग को रिवॉर्ड्स बहुत पसंद है। जब हम किसी काम को कंप्लीट करना अपने दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम के साथ लिंक कर लेते हैं तब हमारा दिमाग इस रिवॉर्ड सिस्टम की वजह से उस काम पे फोकस करता है और हमें कंटिन्यूअसली पुश करता रहता है कि इस काम को कर लें ताकि हमें रिवॉर्ड मिले। थर्ड एंड लास्ट, सेट डेडलाइंस। क्योंकि डेडलाइन से हमारे दिमाग में अर्जेंसी पैदा होती है। जब हमें कोई असाइनमेंट सबमिट करने के लिए 2 दिन का टाइम मिल जाता है, जब पहले दिन हम असाइनमेंट बनाना शुरू करते हैं तो हमारे बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होता है कि अभी तो एक दिन है, अभी कोई और काम कर लेता हूँ, ये असाइनमेंट कल कर लूंगा, और दूसरे दिन भी लास्ट मोमेंट में जाके आपका असाइनमेंट सबमिट होता है। नाउ इमेजिन, अगर आपकी टीचर सेम टास्क क्लास टाइमिंग में ही कंप्लीट करने को कहे तो सडनली आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा और आप उस टास्क पे फुल फोकस्ड हो जाएंगे। आप सारी डिस्ट्रैक्शंस भूल जाएंगे और आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ टास्क कंप्लीट करना होगा और आप वही टास्क जो 2 दिनों में कंप्लीट कर पाए थे कुछ ही टाइम में कंप्लीट कर लेंगे। वाइट वर्ड्स। पहली बात तो ये कि डेडलाइन क्रिएट्स अर्जेंसी, क्योंकि डेडलाइन की वजह से आपका दिमाग फोकस करने में मजबूर हो जाता है और डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करता है। इसलिए जब तक किसी काम को करने के लिए डेडलाइन सेट ना की जाए आपका दिमाग इस काम को कंप्लीट करने के लिए कभी रेडी नहीं होगा। इसलिए काम शुरू करने से पहले ही इसकी डेडलाइन सेट कर लें ताकि आपका ब्रेन सिर्फ उसी पे फोकस करे। ऑलराइट, जिस बात से हमने शुरू किया था कि बैक बेंचर्स एक रात पहले कैसे इतना अच्छा रिजल्ट गेन कर लेते हैं, तो यस, बैक बेंचर्स यही मेथड फॉलो कर रहे होते हैं विदाउट इवन नोइंग।
वो पहला स्टेप ऑर्गेनाइज करते हैं, वो कभी पूरा सिलेबस नहीं पढ़ते, वो प्रायोरिटाइज करते हैं, पास्ट पेपर्स या समरीज, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं, या कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं, वो अपना पूरा सिलेबस ऑर्गेनाइज करते हैं। और फिर सेकंड स्टेप वो टाइम सेट करते हैं कि इतना टाइम है, इतने चैप्टर्स हैं, और अगर मैं हर चैप्टर को इतना टाइम दूंगा तो मेरा सिलेबस कवर हो जाएगा। एंड लास्टली डेडलाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुबह एग्जाम। इसलिए इनका दिमाग एक्सट्रीमली फोकस्ड मोड पे चला जाता है। अनकॉन्शियसली बैक बेंचर्स यही मेथड यूज कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता, और यही वजह है कि एंड में इनका रिजल्ट अच्छा आता है। लेकिन वेट, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप लास्ट मोमेंट का वेट करें ताकि आपका ब्रेन फोकस हो सके, बिल्कुल नहीं। बल्कि इस सारी वीडियो का लेसन ये है कि इन मेथड्स को यूज करके अच्छा रिजल्ट लाया जा सकता है। अगर बैक बेंचर्स सिर्फ एक दिन के लिए ये मेथड यूज करके इतना अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हैं, तो जरा इमेजिन करें अगर आप शुरू से ये मेथड यूज करेंगे तो आपका रिजल्ट कितना अच्छा होगा। इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप बैक बेंचर्स हैं या हाई अचीवर। गोल इज टू मास्टर दिस मेथड्स। इससे टाइम आपको कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि आप टाइम को कंट्रोल कर पाएंगे और अपनी मर्जी से गोल को अचीव कर पाएंगे। तो आज से इन मेथड्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लें और अपने गोल्स को इजी टू अचीव बनाएं। अगर आप इन मेथड में से कोई मेथड ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है देन सब्सक्राइब करें। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक एंड शेयर।